Good, good morning, everyone. Most welcome, all of you. मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं कल आपको टेंस के विषय में बताया था। पिछली वीडियो में टेंस के विषय में आपको मैं विस्तृत जानकारी दिया था और टेंस में मैंने बताया कि 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन करूंगा, आपसे अवगत कराऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। आखिर आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा, लेकिन आपको यह संकोच होगी कि आप कैसे जान पाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करते क्या हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं। हिंदी में यदि वाक्य के अंत में ता है, की है, के है, ता है, जहां भी क्रिया के अंत में आ जाए, मान के चलिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ही ता है, ती है, ते है, ताहू आना चाहिए। आप कहीं ये कंफ्यूजन में ना हो जाए कि कहीं नाउन के अंत में भी ता है आ जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यह एक पपीता है, तो आप कह देंगे कि क्रिया के अंत में ता है आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल वहां पे आप लगा दें, तो ये गलत है। वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। जैसे वह एक गीत गाता है, वह एक गीत गाता है, ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि एक क्रिया है गाना, गाना के अंत में गाता है आगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद हम करेंगे कैसे? अब मैं इसका रूल बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट लिखते हैं। हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद भाई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो राजा होता है। सब्जेक्ट करने का मतलब कर्ता, सेंटेंस में कार्य करने वाला, क्रिया कौन कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। अब क्रिया जो कर रहा हो वही कर्ता कहलाता है। तो पहले हम उसको ढूंढेंगे, तो उसको लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब 3 फॉर्म में होते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि इसमें है, हूं, हो की तो कहीं अंग्रेजी है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हूं, हो की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। इजामार का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बस इसका सिंपल फार्मूला यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूं। वह एक गीत गाता है, वह एक गीत गाता है। अब ट्रांसलेट करने में हमको क्या ढूंढना है कि कर्ता क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। अब गीत जो गाता है, कौन गाता है भाई? क्रिया में कौन लगा दो, आपको कर्ता का पता चल जाएगा, सब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो इसमें हम लगा दिए कौन, कौन गाता है गीत? वह गाता है, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। सब्जेक्ट पहले लिख दिया हमने ही। उसके बाद कहता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाता है ये वर्ब है, कर्ता जो क्रिया करे वो वर्ब कहलाता है।
अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सिंग, ठीक, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। लेकिन बात इतने पर ही पूरी नहीं हो जाती है, इसकी कहानी और आगे है। ये नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कहता है कि यदि कर्ता एक वचन का है, यदि कर्ता एक वचन का है, यदि कर्ता एक वचन ही, सी, इट या कोई नाम, या कोई नाम हो, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम हो, तो वहां पर क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं कि कर्ता एक वचन का है ही, तो हम इसमें यस या यस जोड़ देते, ये जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यस या यस, इसमें हमने यस जोड़ दिया। अब यदि कर्ता एक वचन का नहीं होता है तो यस या यस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और हम ट्रांसलेट को ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं एक गीत गाता हूं, मैं एक गीत गाता हूं। अब इसमें मैं जो करता है ये बहुवचन में आता है, एक वचन के कर्ता में नहीं आता। अब मैं एक गीत गाता हूं तो आई पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब सिंग लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई सिंग ए सॉन्ग। हमने यहाँ पर यस या यस नहीं लगाया है क्योंकि कर्ता बहुवचन में है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, तुम क्रिकेट खेलते हो। दूसरा उदाहरण, तुम क्रिकेट खेलते हो। यू, पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता इसमें क्या है प्यारे बच्चों, कर्ता यू है। ये क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है, यू करता है, यू। तो हम पहले यू को लिखेंगे, उसके बाद क्या है, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। मैंने पहले कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, फिर कर्म लिख दिया। अब आप कहते होंगे कि इसमें यस या यस नहीं लगा, तो क्यों नहीं लगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर का है, बहुवचन। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए हमने यस या यस नहीं लगाया है। कर्ता लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, और ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।